अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशंस। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये एक्सरसाइज 2 के बाद, एक्सरसाइज 2.2 के बाद ये डेफिनेशन दी है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। If n is a positive integer greater than 1 and a is a real number, then any real number x such that x की power n is equal to a is called the nth root of a, and in symbols is written as x is equal to ये स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है जिसकी ये पावर जो है वो nth रूट है और इसके अंदर a वैल्यू है, और इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x इज इक्वल टू a की पावर 1/n, यानी ये जो बाहर अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू है ये इस तरह 1/n बन जाएगी पावर में। इन द रेडिकल दिस द सिंबल अंडर रूट इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। अब ये जो सिंबल है अंडर रूट का, इसको हम रेडिकल साइन बोलेंगे। ये जो पूरा है ये रेडिकल है और इसके ऊपर ये जो सिंबल लगा है अंडर रूट का यानी स्क्वायर रूट का, इसको हम रेडिकल साइन बोलेंगे। और n जो है ये जो इसके बाहर पावर है वो कहलाएगी इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, एंड द रियल नंबर a अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंट और बेस। ये जो a है ये इसकी बेस है या इसको हम रेडिकेंट भी कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है ये रेडिकल है। ये जो खाली सिंबल है स्क्वायर रूट का इसको हम रेडिकल बोलेंगे, रेडिकल साइन बोलेंगे। ये रेडिकल का साइन, और n जो है ये इंडेक्स है रेडिकल का, और रियल नंबर ये जो a है अंदर इसको हम बोलेंगे रेडिकेंट और बेस। अब a की वैल्यू जो पावर जो n है ना, ये इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकती है। तो इसको अगर इसके इधर 2 आ जाए जैसे ये दिया हुआ है तो उसको हम बगैर 2 के लिखेंगे, यानी जो 2 वाली वैल्यू है उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यानी जो सिंपल इस तरह दिया होता है उसके बाहर 2 होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। लेकिन जब हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, जब नीचे इधर 2 होगा तो यानी कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हम इसको लिखेंगे a की पावर 1/2। लेकिन अगर इधर 3 लिखा होगा तो इसको हम 1/3 लिख लेंगे, और इसी तरह अगर इधर 4 लिखा होगा तो उसको हम a की पावर में लिखेंगे a की पावर 1/4। इसी तरह जो भी दिया होगा n दिया होगा तो 1/n लिखेंगे, लेकिन 2 अगर है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे होगा। तो लेकिन जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो a की पावर 1/2 हो जाएगी। अब आगे है इसके डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है? ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ रही है इस तरह की फॉर्म जो है, जो इसको हम रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। और जो फॉर्म है पावर वाली, जब हम इसको पावर के फॉर्म में कर देते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। यानी अगर तो ये वैल्यू है तो इसको हम रेडिकल फॉर्म बोलेंगे। ये भी एग्जांपल रेडिकल फॉर्म की हैं, जबकि ये जो पावर की फॉर्म में आ रही हैं ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल। ए बी ये देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है रेडिकल्स की। रेडिकल जो है ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में होता है, जैसे ये है। अगर ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में दो आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और रेडिकल की फॉर्म में, और बाहर इसके जो पावर है वो यानी nth रूट है इसकी, इसको हम सेपरेटली भी इस तरह लिख सकते हैं। nth रूट के अंदर a अलग और b अलग, यानी ये मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में।
अब अगर ये दो इकट्ठे डिवाइड हो रही हैं nth इस रूट में, तो हम इसको अलग अलग भी डिवाइड करवा सकते हैं nth रूट में। इसी तरह अगर ये दो पावर्स में आ रही हैं, यानी दो एक ही एक अंडर रूट बेस ये nth रूट के साथ आ रही है और एक mth रूट के साथ आ रही है a के ऊपर, तो हम इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं a की जो वो है nth रूट की बजाय mnth रूट है, यानी 1/, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये a की पावर हो जाएगी 1/nm। अब ये अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसकी हम पावर बाहर भी लिख सकते हैं, जो a की पावर बेस की जो पावर है वो हम बाहर होल के ऊपर भी लिख सकते हैं बाकी वैसे। और जो लास्ट इसकी फिक्स प्रॉपर्टी है कि अगर इसकी nth रूट और अंदर इसकी बेस की पावर सेम आ जाए तो हम उसको सिंपल a लिखेंगे, यानी nth रूट एंड ये वाली इसकी पावर जो n है ये आपस में कैंसिल होकर a की पावर 1 हो जाएगी, तो a के इक्वल आ जाएगी। इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फॉर्म एंड वाइस वर्सा, गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। अब हम इसको देख लेते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जो रेडिकल फॉर्म में हैं उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उनको हमने रेडिकल फॉर्म में लेकर आना है। यानी ये जो अभी हमारी फर्स्ट जो पार्ट है एग्जांपल का, ये हमारा रेडिकल फॉर्म में है, सेकंड पार्ट भी रेडिकल फॉर्म में है, तो इन दोनों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। और ये जो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है ये पावर्स की फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लेकर आने। इन दोनों को ये इन दोनों की तरह की फॉर्म में लेकर आने जिसमें ये अभी मौजूद हैं, और इन दोनों को इस तरह अंडर रूट वाली फॉर्म में लेकर आने हैं, यानी ये रेडिकल फॉर्म में है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, और थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इनको हमने रेडिकल फॉर्म में लेकर आना है। तो ये फर्स्ट पार्ट देखिए -8 और इसकी जो है जो बाहर रेडिकल के ऊपर ये जो इसकी वैल्यू थी n, यानी इसके इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 5 है, तो ये जो बेस है इसकी वो -8 है और जो इसकी इंडेक्स की वैल्यू है, इंडेक्स जो है रेडिकल का वो 5 है। अब हम इसको लिखेंगे -8 की पावर 1/5। इसी तरह सेकेंड पार्ट में इधर x जो है ये इसकी बेस है और x की पावर 5 है, और जो बाहर है ये 3 है, यानी ये इसकी इंडेक्स है, तो इसको 1/3 लिखा जाएगा। तो अंदर ऑलरेडी 5 था, तो 5 के साथ जो 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो 5/3 बन जाएगा x की पावर। इसी तरह अब ये y की पावर 3/4 है, ये जो 4 है ये इंडेक्स है और ये जो 3 है ये y की पावर है, यानी y की पावर 3 ऐसे ही रहेगी और इंडेक्स की फॉर्म में ये u रेडिकल फॉर्म में आके इधर 4 इधर आ जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं होल की पावर 3 बाहर कर सकते हैं। ये इसकी अभी आप लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये जब इसकी पावर n थी इधर, तो ये इसको होल की पावर n बना दिया, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ की है इसमें इन्होंने और के बाद। इसी तरह ये x की पावर -3/2 यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको रेडिकल फॉर्म में लाने के लिए ये जो -3 है इसकी पावर रहेगी और ये जो 2 है ये इसकी इंडेक्स होगा रेडिकल का, तो इसको हम लिखेंगे x की पावर -3 और ये अंडर रूट के बाहर इधर 2 आएगा, लेकिन 2 हम लिखते नहीं है बाहर, 2 की जगह पे हम इसको खाली छोड़ देते हैं। इसको हम -3 को होल पावर में भी लिख सकते हैं, x के ऊपर अंडर रूट है और होल की पावर -3। ये हो गई हमारी एग्जांपल नंबर 1 के पार्ट्स। अब एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाते हैं, सिंप्लीफाई करना है। 16 x की पावर 4 y की पावर 5, ये अंडर रूट के अंदर है और होल के बाहर इधर जो है इंडेक्स में जो है रेडिकल का जो इंडेक्स है वो 3 है, यानी इसके होल के पावर जो है वो 1/3 है। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज के लिए हम 16 का LCM ले लेंगे, तो वो बन जाएगा u 2 × 8, 8 लिखा क्योंकि बाहर 3 था, तो ये 8 को हम 2 की पावर 3 कर सकते हैं, तो 3 के हिसाब से इसको इस तरह लिख लिया।
और इसमें से x की पावर 3 अलग कर ली और इसमें से एक x रह जाएगा, टोटल 4 थे। इधर y की पावर 3 अलग कर ली तो इधर से बाकी y की पावर 2 रह जाएगी। यानी अब आपकी जो वैल्यूज बन जाएंगी वो 2 इंटू 8 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3। ये फैक्टराइज कर लिया, ये बाहर जो इंडेक्स दिया इसके हिसाब से 3 के हिसाब से, क्योंकि अब ये आपकी बन गई 2x वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन ये जो 8 है इसको 2 की पावर 3 बना दिया। ये जो x की पावर 3 है ये इधर और ये y की पावर 3 इधर, यानी ये तीनों जो हैं ये इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर 3 आ रही है। ये जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगी। ऐसे ही ये 3 इसलिए बनाई थी ताकि इस पर फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, यानी n और n इधर सेम आ रहा था तो ये इसको हमने सिंपल a लिख लिया था। इसी तरह इधर ये 3 और ये 3 सेम आ रहा होगा तो हम 2 को ऐसे ही लिख सकते हैं सिंपल, यानी जैसे ये इधर इन्होंने लिखा है। ये x जो है पहले इनको हम सेपरेट कर लेंगे, हर एक को सेपरेटली इस तरह मल्टीप्लाई करवा देंगे जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में किया था। तो ये जो है 2 की पावर 3 ये इस इंडेक्स के अंदर आ जाएगा, ये x की पावर 3 इसके अंदर आ जाएगा और ये y की पावर 3 इसके अंदर आ जाएगा। अब इसको ये दोनों की देखें पावर 3 और ये जो है इंडेक्स 3 सेम आ गया तो ये 2 हम ऐसे ही लिख सकते हैं। इसी तरह ये x की पावर 3 और ये बाहर 3 जो है ये आपस में सेम है, इसको हम x ऐसे ही लिख सकते हैं। और ये y की भी पावर 3 और इधर 3 है, इसको भी हम सिंपल y लिख सकते हैं। और ये जो बाकी टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी। तो ये इस पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, यानी ये जो सेम होने से सिंपल ए लिख लिया। इसी तरह इधर सिंपल सेम होने से इधर सिंपल 2, सेम होने से इधर x लिख लिया, इधर सेम होने से सिंपल y लिख लिया, बाकी ऐसे ही आ गया। अब आप लोग की जो एक्सरसाइज 2.3 है वो इसी तरह होगी। ये देखें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आप लोगों ने करना है, सिंप्लीफाई में करना है इसको। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, यानी जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आप लोगों ने चेंज कर देना है और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उसको आपने रेडिकल नोटेशन में चेंज करवा देना है, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं करना है। जैसे ये आप लोगों की जो फर्स्ट एग्जांपल के 4 पार्ट्स भी आप लोगों ने ऊपर देखे थे, 4 पार्ट्स थे, ये उसी तरह सॉल्व होंगे। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आप लोगों ने बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम ये 5 की पावर 1/5 लिख रहे हैं तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या ऐसे लिखेंगे, यानी 5 की पावर 1, इधर भी 5 की पावर 1 है और ये जो 5 है ये इधर बाहर आना चाहिए, तो ये बाहर नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि ये रॉन्ग है, यानी ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। अब ये इधर जो है 2 की पावर 2/3 है तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 आनी चाहिए और बाहर 3 आना चाहिए, तो ये 2 की पावर 2 4 होता है वो आ गया और बाहर 3 आना चाहिए इधर इंडेक्स में, तो वो 3 आ गया, तो ये ट्रू है। अब ये 49 है, 49 इज इक्वल टू √7, ऐसा हो सकते नहीं हो सकता, ये तो दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि 49 अंडर रूट में हो, इधर 7 अंडर रूट में, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये फॉल्स है। अब इधर देखें ये x की पावर 27 है और बाहर इधर 3 है, आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 27 डिवाइडेड बाय 3। आप जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर 27 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, तो जो कि बन जाएगा 27 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 ज़ा 27 होगा, तो x की पावर 9 होना चाहिए, जबकि इधर x की पावर 3 आ रही है, तो ये फॉल्स है। फर्स्ट भी फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड भी फॉल्स है, फोर्थ भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसके पार्ट्स हैं, इनको इन रेडिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। ये रेडिकल एक्सप्रेशंस है क्योंकि ये अंडर रूट के यानी स्क्वायर रूट के अंदर दी हुई है, यानी इस रेडिकल साइन के अंदर दी हुई है, ठीक है, तो इसलिए इनको रेडिकल एक्सप्रेशंस बोल रहे हैं और ये रेडिकल फॉर्म में है, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। जो क्वेश्चंस इसके मैंने अभी आपको सॉल्व नहीं करवाए इस एक्सरसाइज के, वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। और अभी मैं आप लोगों को डेफिनेशंस करवा देती हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉज हैं सॉरी, ये आपको करवा देती हूँ।
base and exponents. In the exponential notation, a की power n read as a to the nth power. यानी इसकी पावर n है, इसको पढ़ेंगे ऐसे a to the nth power. We call a as the base and n as the exponent. हम इसको कह सकते हैं a base है और n exponent है या n power है to which the base is raised. From this definition, recall that we have the following laws of exponents. हमारे पास कौन से लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के? ये 7 लॉज हैं. अब ये देख लेते हैं. एक्सपोनेंट में ये जो है ये पावर्स की फॉर्म में आ रहा है, जबकि पीछे हमने जो लॉज पढ़े थे वो थे रेडिकल के. अब हम पढ़ रहे हैं इस वक्त पीछे जो हम लोगों ने पढ़े थे वो थे प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स. अब हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. वो प्रॉपर्टीज थी रेडिकल की, ये एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं. अब सबसे पहले पावर वाली जो है उसमें स्क्वायर रूट यूज हो रहा था, यानी रेडिकल साइन यूज हो रहा था उनमें, जो रेडिकल वाली थी. अब ये एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल वाले में पावर्स यूज होंगी. तो a की पावर m इंटू a की पावर n, ये दो सेपरेटली बेसिस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो इनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n. ये आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 7th में भी, क्लास 8th में भी. यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, फर्स्ट जो लॉ है वो है जब बेसिस सेम हो और पावर्स अलग अलग हो तो हम इनको कंबाइन करके प्लस करके पावर्स को लिख सकते हैं एक बेस पे. यानी एक दफ़ा बेस लिखी a और उसकी पावर बना दी ये वाली m प्लस n. ये दोनों जो पावर्स m और n है इनको आपस में प्लस करवा देंगे जब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे. तो सेकेंड जो लॉ है वो है a की पावर m होल की पावर n. तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं. दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं m और n, तो हम इनको कंबाइन करके a की पावर m n लिख सकते हैं. थर्ड जो इसकी लॉ है वो है a b दोनों, यानी जो a b हैं बेसिस हैं वो उनकी पावर n है, तो इनको बेसिस को अलग अलग कर सकते हैं. और a की पावर n है, यानी इन सब की पावर, यानी a और b दोनों की पावर n है, तो इनको हम सेपरेटली a की पावर n इंटू b की पावर n लिख सकते हैं. इसी तरह फोर्थ जो इसका लॉ है वो फर्स्ट लॉ की तरह है. जैसे फर्स्ट लॉ में ये मल्टीप्लाई हो रही थी सेम बेसिस वाले, इसी तरह इसमें ये सेम बेसिस वाले ये नहीं है, ये थर्ड की तरह है. जैसे थर्ड में ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर इनकी सेम है, तो इनको हम लिख सकते हैं सेपरेटली भी. यानी a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n. इसमें b जो है वो 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए. इसी तरह फिफ्थ जो है इसका लॉ वो फर्स्ट लॉ की तरह है. उसमें मल्टीप्लाई हो रही थी बेसिस, इसमें डिवाइड हो रही हैं, यानी a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, यानी पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी. अब जो सिक्स्थ इसका लॉ है वो है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी बेस की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा, जहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी उसकी पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगी. अब इसी तरह जो सेवन्थ इसका लॉ है वो है a की पावर माइनस n, यानी अगर पावर आपकी माइनस में आ जाएगी तो उसको आप नीचे ले जा सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर में, और ऊपर आप 1 यूज़ करेंगे. 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n. ये n थी, माइनस n थी, नीचे जाके प्लस n हो जाएगी, जहाँ पर ये जो बेस है वो 0 नहीं होनी चाहिए, यानी a जो है वो आपकी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. अब है जी एप्लीकेशन इसकी कैसे होगी. फर्स्ट एग्जांपल है ये. फर्स्ट एग्जांपल के ये 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको ये सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ. ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, ये सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में देखिए x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7 और होल डिवाइडेड बाय x की पावर -3, y की पावर 4. इसको हम पहले
बेसिस के हिसाब से कंबाइन करेंगे। ये जो 2 दफ़ा x यूज़ हो रहा है ऊपर, इनको कंबाइन कर देंगे, यानी इनकी बेसिस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेसिस आपस में ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर -2 और -3 मिलकर -5 हो जाएगी, और y की पावर 7 ऐसे ही रहेगी, और नीचे वाली जो है ये एक दफ़ा x और एक दफ़ा y है, ये ऐसे ही रहेगा। अब हमारे इसमें अगली जो लॉ यूज़ होगा वो है जी x की पावर -5 है और y की पावर 7 है, और नीचे x की पावर -3 और y की पावर 4 है। तो हमने देख लेना है कि x की पावर ऊपर वाली बड़ी है या नीचे वाली बड़ी है। तो हमने देखा ऊपर वाली जो पावर है वो -5 है, जबकि नीचे वाली -3 है। तो -5 जो है वो छोटी है और -3 जो है वो बड़ी है, तो हम -5 को भी नीचे ले आएंगे। तो हमारी हो जाएगी -3 के साथ नीचे आके -5 वाली पावर +5 बन जाएगी। तो x की पावर हो जाएगी -3 + 5। अब y की चेक कर लेंगे। y की ऊपर 7 है और नीचे 4 है, ऊपर वाली बड़ी है, तो ऊपर वाली के साथ नीचे वाली को भी ऊपर ले जाएंगे। तो y की पावर 7 है और ये 4 है, ये ऊपर जाके -4 हो जाएगी। अब बन जाएगी y की पावर 7 - 4 इज इक्वल टू y की पावर 3, और जबकि नीचे x की पावर -3 + 5 इज इक्वल टू x की पावर 2। ये जो x की पावर -5 है ये -3 से छोटी है, इसलिए हम इसको नीचे लेकर आए हैं। -3 जो है वो बड़ी है, माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी कहलाएगी। अब आपका ये आंसर आ गया y की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 2। अब थर्ड क्वेश्चन, ये जो सेकंड पार्ट है एग्जांपल का, ये देखिए 4 × a की पावर 3 × b की पावर 0 होल डिवाइडेड बाय 9 × a की पावर -5 होल की पावर -2 है। तो इसको हम पहले कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि बेसिस जितनी भी आ रही हैं पूरी ब्रैकेट के अंदर उनको एक साथ लिख लेंगे। अब a ऊपर भी यूज़ हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी, यानी डिनोमिनेटर में भी a यूज़ हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी, तो इनको कंबाइन करेंगे। देखेंगे डिनोमिनेटर वाली पावर बड़ी है या न्यूमिनेटर वाली। तो हमने देखा न्यूमिनेटर में पावर 3 है और डिनोमिनेटर में -5 है, तो बड़ी जो है वो 3 है। तो हम 3 जहाँ पे आ रही है वहाँ पे नीचे वाली भी ये जो -5 है ऊपर ले जाएंगे उसके साथ। तो अब 4 की पावर आपकी बन जाएगी 4 × a की पावर बन जाएगी 3, और ये -5 ऊपर जाके +5 हो जाएगा। और ये b की पावर 0 थी, b जिसकी भी पावर 0 होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी, और नीचे 9 रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि a की पावर -5 ऊपर चली गई। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और होल की पावर -2 ऐसे ही रहेगी। अब 4 × a की पावर 3 + 5 8 हो जाएगी, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा, 1 से इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और नीचे 9 ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो बाहर वाला माइनस साइन है इसको प्लस करने के लिए अंदर वाली टर्म्स उल्ट जाएंगी, यानी डिनोमिनेटर वाली न्यूमिनेटर बन जाएगी और न्यूमिनेटर वाली डिनोमिनेटर बन जाएगी, यानी 4 × a की पावर 8 डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और ये 9 पहले डिनोमिनेटर में थी ये नोमिनेटर में बन जाएगी, और इसका साइन प्लस हो जाएगा, जो बाहर वाला साइन है प्लस हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी 9 की पावर 2 होती है 81, 9 9 ज़ा 81, 4 की पावर 2 मीन्स 4 4 ज़ा 16, एंड a की पावर 8 है उसकी पावर मज़ीद 2 हो जाएगी, तो 8 2 ज़ा 16 हो जाएगी, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जबकि ये 4 की पावर 2 का मतलब है कि 4 4 ज़ा, और इधर जो है ये पावर है और ये भी पावर है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएंगी, 8 2 ज़ा 16, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस। अब इंडिसेस वाला लॉ यूज़ करना है। अब ये क्वेश्चन था फर्स्ट, 8 डिवाइडेड बाई 125 होल की पावर -1/3, तो -4/3 सॉरी। तो सबसे पहले इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, साइन को बाई वाली पावर के, तो अंदर वाली टर्म्स उल्ट जाएंगी, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगी और न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगी, यानी 8 ऊपर थी इधर न्यूमिनेटर में, इधर आकर डिनोमिनेटर बन जाएगी, और इधर डिनोमिनेटर में 125 था, ये डिनोमिनेटर में 125 हो जाएगा, और साइन अब प्लस हो जाएगा, +4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको अलग अलग पावर्स को कर देंगे, यानी 125 की पावर 4/3 और डिवाइडेड बाई 8 की पावर भी 4/3।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 125 जो है 5 की पावर 3 होता है और इसके बाहर होल की पावर 4/3, यानी 5 की पावर 3 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125। 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। तो ये 5 की पावर 3 हो गई और बाहर 4/3 ऐसे ही रहेगा। और नीचे ये 8 जो है ये 2 की पावर 3 बन जाएगा, यानी 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो बाहर होल के बाहर 4/3। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 आप इसमें कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर 4 रह जाएगा। इसी तरह ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल होकर 2 की पावर 4 रह जाएगा। 5 की पावर 4 मीन्स 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 एंड 125 5 ज़ा 625। इसी तरह 2 की पावर 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। तो ये आ गया 625 डिवाइडेड बाय 16। इसी तरह अब ये 4 इंटू 3 की पावर n है और नीचे होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। अब हमने देखा 3 की पावर n इधर भी यूज़ हो रहा है, इधर भी यूज़ हो रहा है, इधर भी यूज़ हो रहा है। हम नीचे इनमें से 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे। ये दो टर्म्स थी नीचे डिनोमिनेटर में, तो 3 की पावर n कॉमन लेने से 3 की पावर 1 इधर बच जाएगी और माइनस इधर 3 की पावर n कॉमन निकल गई तो इधर टोटल की जगह पे 1 बच गया। अब ऊपर वाली टर्म ऐसी रहेगी और नीचे जो है ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर n। अब ये 3 की पावर n और ये 3 की पावर n डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में आप इसमें कटिंग हो जाएगी तो बाकी रह जाएगा 4/2। तो ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 इंटू 2 ज़ा 4, तो 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों की ये डेफिनेशंस और ये एग्जांपल्स हो गई 2.4 से पहले। 2.3 से पहले और 2.4 से पहले की जितनी भी एग्जांपल्स और डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको करवा दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 करवाऊंगी और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला 2.4 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक करें, कमेंट भी करें और कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड और एक्सरसाइज से रिलेटेड भी, या कोई भी आपके जहन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों से भी आप लोग लाजमी शेयर करें और उनसे कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।